आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे ही। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि शरीर को बना कर, शरीर असली दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इसलिए कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, नहीं तो कहा जाता है कि मनी इज वेल्थ। ठीक है, धन बड़ी दौलत नहीं होती है। धन तो एक अचल चीज़ है, ठीक है, वो तो आपके परिश्रम भाग के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन शरीर ये हमारे अपने हाथ में है। जैसा खान पान रखेंगे वैसा हमारा स्वास्थ्य रहेगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर शरीर अच्छा नहीं है तो आपका कभी मन अच्छा नहीं हो सकता, कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं आते ही मैं कहता हूँ कि मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। शरीर को बचा के रखिए, तभी कुछ काम कर पाएंगे। सबसे बड़ी आज के डेट में समझिए, वैज्ञानिक युग है। आज के डेट में आयु सबसे बड़ी, सब कुछ मनुष्य को तो मिल गया लेकिन आयु कम हो गई। आप जानते होंगे कि ग्रामीण भारत और शहरी भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आगे है घट करके 60 से 62%। यानी कि औसतन यहाँ पे एक व्यक्ति शहर में 62, 63, 64 साल जीते हैं। तो हमारी जीवन खत्म होते जा रही है। इसलिए इसको बचाना है। घर का खाना खाना है, बाहर का खाना ना खाएं, और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, तभी कुछ कर पाएंगे। आज जो मैं आपको एक यूज लेकर आया हूँ, बहुत मात्र 2-4 मिनट का यूज है मात्र, लेकिन बहुत कॉमन यूज है। कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स है। यूज ऑफ ब्लड एंड ब्लीड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ब्लड क्या है और ब्लीड क्या है। दोनों का मतलब तो खून होता है, लेकिन क्या अंतर है इसके बीच में, क्यों बनाया गया है, मैं आपको 2 से 4 मिनट में बस दिमागे में छाप दूंगा। आज के बाद दिक्कतें नहीं होगी। देखो आप समझते हो, मैं बताता हूं आपको। ब्लड जो है, ब्लड जो है ये नाउन है। इसका मतलब होता है खून, रक्त, नाउन है। और ब्लीड जो है ये वर्ब है। ब्लीड क्या है? वर्ब। इसका मतलब होता है ये खून बहना, खून निकलना। जब भी आप नाउन के तौर पर यूज करोगे, बहुत छोटा सा डिफरेंस है इसके बीच, तो जब भी आप नाउन के तौर पर इसका यूज करोगे तो ब्लड कहोगे कभी भी। जब भी कभी वर्ब के तौर पर यूज करोगे तो ब्लीड कहोगे। यह हमेशा ध्यान रखना है। जैसा मैं एग्जांपल के तौर पर छोटा सा वर्ड देता हूं, जैसे उसके हाथ से खून बह रहा है, उसके हाथ से खून बह रहा है। हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश? उसके हाथ से खून बह रहा है। यू विल स्पीक इट इज ब्लडिंग फ्रॉम his hand, it will be wrong। अगर आप ये कहोगे उसके हाथ से खून बह रहा है, इंग्लिश में कहोगे कि इट इज ब्लडिंग फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से खून बह रहा है, तो ब्लडिंग इज नॉट अ वर्ड। ब्लडिंग वर्ड ही नहीं होता है, क्योंकि ब्लड होता है, ब्लड नाउन है। नाउन में कभी आईएनजी नहीं लगता है, नाउन में कभी भी आईएनजी नहीं लगता। आपको कौन सा वर्ड का यूज करना है? ब्लीड का यूज करना है। आप क्या कहोगे? इट इज ब्लीडिंग। इट इज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज हैंड। बात को समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? नाउन के तौर पर जब यूज कहोगे खून लाल होता है, तब कहोगे ब्लड इज रेड। नॉर्मली ब्लड इज रेड। अगर ये कहोगे नॉर्मली ब्लीड इज रेड तो गलत हो जाएगा। नाउन के तौर पर इसका यूज करना है। वर्ड के तो ब्लडिंग यूज ही वर्ड नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, जबरदस्ती आप खींच के ला रहे हो। ब्लडिंग होता ही नहीं है। जब भी वर्ब का यूज करोगे तो क्या कहोगे? ब्लीडिंग का यूज करोगे। नाउन के तौर पर किसका यूज करोगे? ब्लड का यूज करोगे। आई बात समझ में? माथा में फिट हुआ? मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज ही इतना ही रखते हैं। आप सभी को धन्यवाद। अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।